बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत घाटी में एक वटवृक्ष था जो हजारों वर्षों से वहीं खड़ा था। कहा जाता है कि उस वटवृक्ष के नीचे स्वयं भगवान विष्णु ने एक बार तपस्या की थी। उसी वटवृक्ष की छाया में एक दिन एक अनाथ बालक आकर बैठ गया। वह भूखा था, थका था और मार्ग से भटका हुआ था। वृक्ष ने मानो उसकी पुकार सुन ली। अचानक उसके फल गिरने लगे और नीचे से जल की एक छोटी धार बहने लगी। बालक ने फल खाए, जल पिया और वहीं सो गया। उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे बालक, तू साधारण नहीं, तू मेरी ही एक किरण है। इस वटवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर, तुझे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अगले दिन से बालक ने ध्यान प्रारंभ कर दिया। वर्ष बीते, ऋतुएं बदली, लोग आए और चले गए, पर वह बालक वहीं रहा। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि आसपास की प्रकृति भी शांत रहने लगी। पशु पक्षी उसे देखकर चुप हो जाते, मानो उसकी साधना में बाधा न डालना चाहते हों। एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तू वटयोगी कहलाएगा। तेरी कथा युगों तक लोगों को भक्ति और करुणा का मार्ग दिखाएगी। इसके बाद वटयोगी अपने ज्ञान के प्रचार के लिए चल पड़ा और जहां भी गया, लोगों को ध्यान, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाता रहा। अंत में वह फिर उसी वटवृक्ष के नीचे लौट आया और वहीं ध्यानमग्न हो समाधिस्थ हो गया।